हेलो एवरीवन। आज हमने बनाई है कमल ककड़ी की टिक्कियाँ। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी होती है और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसे आप पार्टीज में या घर में भी इसे स्नैक्स की तरह भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बाहर से बहुत क्रिस्पी होती है, अंदर से उतनी ही सॉफ्ट होती है। वेलकम टू किचन लवर्स टीवी। किचन लवर्स टीवी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये मैंने 300 ग्राम कमल ककड़ी ली है। इसे हमने अच्छे से धो के रखा है। फ्रेंड्स, कमल ककड़ी के दोनों एंड्स को बंद रहेंगी ना तो उसमें मिट्टी कम जाती है। तो इसे सबसे पहले हम छील लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे छील लिया है। इसे हम छोटे टुकड़े में काटेंगे ताकि ये बॉईल करने में बहुत ही आसान हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई मिट्टी नहीं है। अब इसे हम पानी में डालेंगे और इसे हमें 2 से 3 बार इसे अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसमें जो बची हुई मिट्टी है वो भी निकल जाए। अब इसे हम कुकर में डाल के 4 से 5 सीटी तक इसे बॉईल करेंगे। और ये देखिए, इसे हमने 4 सीटी लगाई है। अब गैस को हमने बंद कर दिया है। इसे हमने ठंडा किया है और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गया। तो ये देखिए, इसे ज़्यादा हमें बॉईल नहीं करना है। तो इसे हम प्लेट में निकाल देंगे और इसे हम ठंडा करेंगे। कमल ककड़ी बॉईल होने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। तो इसे आप चाहो तो हाथों से मैश कर सकते हैं या फिर आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। तो इसे हमने ग्रेट कर लिया है। इसके साथ हम लेंगे आलू को। और ये देखिए, ये आलू को हमने पहले से ही बॉईल करके रखा है। आलू को हमेशा 1-2 घंटे पहले बॉईल करके इसे ठंडा कीजिए। जितनी हमने कमल ककड़ी ली है उतने ही हमें आलू डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही बैलेंस्ड रहेगा। तो इसमें हमने 300 ग्राम आलू लिया है। इसे हम फोक से मैश कर रहे हैं। आप चाहो तो ग्रेटर से भी इसे ग्रेट कर सकते हैं या फिर आप मैशर से भी आप इसे मैश कर सकते हैं या फिर आप अपने हाथों से भी इसे मैश कर सकते हैं। इस वक्त आलूओं को हम रफली मैश करेंगे क्योंकि आगे की प्रोसेस में हमें इसे अच्छी तरह से मैश करना है। तो ये बाउल में हम कमल ककड़ी को डालेंगे और इसके बाद हम मैश किए हुए आलू को भी साथ में डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच आमचूर का पाउडर। आप चाहो तो 1 चम्मच डाल सकते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्ची। इसे हमें एकदम बारीक-बारीक काटना है। हरी मिर्ची डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर आप हरी मिर्ची को एकदम स्किप कर दीजिए। हरी मिर्ची की जगह आप इसमें काली मिर्ची भी डाल के आप इसे बना सकते हैं। तो बस इसे हमने काट दिया है। 1 टीस्पून भर के हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रहे हैं। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट ना हो तो आप इसमें कूट के भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून चाट मसाले का पाउडर डाल रहे हैं। 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल रहे हैं। आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। 1 छोटी कटोरी हम इसमें हरा धनिया डालते हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। अब इसमें हमें कोई मसाला नहीं डालना है। फ्रेंड्स, आप सारे मसाले अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसे हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने से ये मिक्सचर हमारे हाथों पे नहीं चिपकेगा। ये एकदम स्मूथ और सिल्की मिक्सचर बन जाएगा। हमें टिक्की बनाने में भी ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मिक्सचर का एक पोर्शन हम ले रहे हैं। इसे हम मीडियम साइज़ के बॉल्स बना रहे हैं। आप चाहो तो इसे छोटे या बड़े बॉल्स भी आप इसे बना सकते हैं। तो इस मिक्सचर से हमने कुल मिला के 9 टिक्कियाँ बनाई हैं। और ये देखिए, ये सारी टिक्कियों को हमने बना दिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम इसका बैटर बनाएंगे। तो बैटर बनाने के लिए हमने 1 कप बेसन लिया है। 1 चम्मच हम इसमें चावल का आटा डाल रहे हैं। आधा चम्मच नमक, 1 चुटकी हम इसमें बेकिंग सोडा डाल रहे हैं और उसी तरह से 1 चुटकी हम इसमें हींग डाल रहे हैं। थोड़ी सी हल्दी है, आधा चम्मच लाल मिर्ची है। रूम टेम्परेचर का हमने इसमें पानी लिया है। तो सबसे पहले हम बेसन में सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी को हमेशा धीरे-धीरे करके डालिए। एक साथ ना डालें, नहीं तो ये बैटर काफ़ी पतला हो जाएगा। बेसन हमेशा फ्रेश वाला लीजिए। अगर फ्रेश वाला नहीं है तो आप इसे छान के भी
आप इसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसमें बहुत सारी गुठलियाँ आ जाती हैं। तो ये हमने बेसन का घोल बना दिया है और ये देखिए, ये है इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी। ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली है। इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रख लेते हैं, तब तक हम तेल को गरम करेंगे। तो ये देखिए, तेल को हमने गरम करने को रख दिया है। अगर आपका बेसन ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के आप इसे पतला कर सकते हैं। तेल को हमें मीडियम गरम करना है, एकदम गरम नहीं करना है, क्योंकि इस टिक्की को हमें 2 बार फ्राई करना है। तो पहली बार में हमें सिर्फ़ बेसन का कोट इस पे चढ़ा देंगे, तो हमें उतना ही गरम करना है जितना ये बेसन से कोट हो जाए। तो बस इस तरह से हमने सारी टिक्कियों को डाल दिया है और इसे हम पलट देंगे और आप देख सकते हैं, टिक्की को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, बस हमें उतना ही फ्राई किया है जितना कि ये बेसन इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो बस इसे हमने पलट दिया है। बेसन जब फ्राई होता है ना, तो पूरे घर में बहुत अच्छी सी महक आ जाती है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये फ्राई हो चुका है। तो बस इस तरह से हम सारी टिक्कियों को कढ़ाई से निकाल देंगे और आप देख सकते हैं, इसे हमें एकदम गोल्डन ब्राउन कलर तक हमें इसे फ्राई नहीं किया है। इसे हम थोड़ा ठंडा करेंगे। प्लेट में हमने एक टिश्यू पेपर डाला है और इसके ऊपर ये टिक्की को डाल के दूसरे टिश्यू पेपर से हम इसे हल्का-सा फ्लैट करेंगे। ज़्यादा भी इसे हमें नहीं दबाना है। आप चाहो तो अपने हथेलियों पे रख के इसे आप हल्का-सा प्रेशर दे के आप इसे फ्लैट कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमने सारी टिक्कियों को हल्का-सा फ्लैट किया हुआ है। तेल को हमने मीडियम गरम किया है, इसे हमें एकदम गरम नहीं करना है, क्योंकि इस टिक्कियों को हमें एकदम क्रिस्पी बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ अब बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियोज़ की सबसे पहले आपको नोटिफ़िकेशन मिल सके। तो ये देखिए, ये हमारी टिक्कियाँ बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। ये काफ़ी क्रिस्पी भी हो चुकी है। अब इसे हम प्लेट में निकाल देंगे और ये देखिए, इसका कलर कितना सुनहरी आया है। तो बस इसी तरह से हमने सारी टिक्कियों को निकाल दिया है और ये दोनों बैच को हमने फ्राई कर लिया है। आइए हम ये गरमा-गरम टिक्की को आपको तोड़ के दिखाते हैं। बाहर से जितनी क्रिस्पी है, अंदर से वो उतनी ही सॉफ्ट है। रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।